राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में जो प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक, उसके बाद गुरु मंत्र बताती हूँ, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय बताती हूँ, अब और क्या करना है। अब आप लकी विनर भी एक चुनती हूँ हर हफ्ते आपके लिए। एक इंसान के क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। सब्सक्राइब किया होना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद कमेंट्स देने में आप रेगुलर होने चाहिए, मुझे पता तो चले कि आप और मैं कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन को लिया जाएगा। मूलांक लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, ये नहीं पूछना हाँ होगा या ना होगा, तो कार्ड्स भी कंफ्यूज्ड आंसर देते हैं। आपने सिर्फ ये पूछना है क्या ये कार्य होगा, क्वेश्चन एक ही पूछना। ठीक है, लिस्ट मत भेज देना क्वेश्चंस की। अगर लिस्ट भेजनी है तो आप पर्सनल में लो, उस क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन लो ताकि आपको उसका आंसर मैं आराम से दे सकूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। और एक काम और करना, एक चैनल मेरा और भी है ज़िंदगी की किताब से, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेंगी। तो आपने क्या करना है, उसको आपने ज़रूर सुन लेना है, क्योंकि लाइफ के अंदर अगर मोटिवेशन मिलती रहे तो इससे अच्छी भी क्या बात है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इंटरनल होने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान लगाने की कोशिश, अंतरात्मा से बात करते हुए। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं है कि आप अपनी पावर्स को कहाँ इम्प्लीमेंट करो। लेकिन थोड़ा ईगो का जो है आपके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट है, यानी कि आपको ऐसा है कि हाँ मैं अहम है अंदर। ठीक है, वो चीज़ अपनी त्यागो और अपने अंदर झांकने की कोशिश करो कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपको आध्यात्मिक होना बड़ा ज़रूरी है, अंदर अपने चले जाओ। ठीक है, और उसके बाद ध्यान करो ईश्वर का, तो आपके लिए डेफिनेटली मेडिटेशन जो है बहुत अच्छी रहेगी। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके कार्य पूर्ण तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे, डेयर करोगे कि मेरे को ये काम करना ही करना है। ठीक है ना, आगे देखोगे ना पीछे देखोगे, ज़िद्द कर बैठोगे। ठीक है, ज़िद्द करके कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करोगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कार्य पूर्ण होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दो काम लगातार करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि दो पार्टों के बीच में पिस गए हो, लेकिन अपने इनिशिएटिव अपने परिवार के लिए, अपने कार्य के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे से देते हुए दिखाई देते हो। चीज़ों के अंदर बहुत चेंज आता हुआ दिखाई देता है, बदलाव दिखाई दे रहा है, और इस बदलाव के लिए आप तैयार रहिए। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अकेले ही जूझते रहेंगे। आप चाहते हैं कि कोई कार्य आपका हो जाए, अंदर से किसी चीज़ के लिए परेशान है, आप चाहते हो कि वो कार्य आपका हो जाए, लेकिन अभी नहीं होने वाला, अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर, तभी कार्य पूर्ण होगा। इतनी हेस्ट मचाने से कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हो। ठीक है, और कहीं नहीं पहुंच रहे। हाँ, इतना ज़रूर है कि बॉडी ज़रूर शेप में आ जाएगी। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ आप खूब हंसी खेल का माहौल जो है बना करके रहना चाहते हो। तो आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत खुशियाँ आती हुई दिखाई देंगी। फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन के अंदर ये चीज़ इस तरह से रह रही है कि यहाँ आप अंदर की रोशनी को देख रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अंदर जो आपके अंदर ईश्वर की रोशनी है, जागृत हो रही है, उसे आप देख रहे हो। आप उसके अंदर पहुंचने के चक्कर में, गुरु तो आप प्राप्त कर चुके हो। ठीक है, लेकिन आप अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हो, गुरु के चरणों तक। ठीक है, जहाँ पहुँचना चाहिए। आप ऊपर ऊपर की हवा में हो, अभी आप अंदर डेप्थ में गए नहीं। यहाँ पे आप अंदर से इन क्रियाओं से, इन कलापों से आप अंदर कहीं ना कहीं थक चुके हो। थकना नहीं है, क्योंकि आगे बहुत कुछ करने के लिए है। अगर इतने में थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा। रेस्ट कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक, तो डेफिनेटली आपके काम जो है
बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। देखो कहीं दोस्ती काम आती हुई दिखाई देती है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई और कहीं ना कहीं से एक नई शुरुआत होती हुई। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ एंड नहीं होगी तो वो एक नई चीज़ शुरू कहाँ से होगी। तो कितनी बार होता है ऐसा कार्ड आता है हमें, लेकिन यहाँ पर दोस्त को भी आपकी ज़रूरत हो सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ उनके यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, दोस्त को हो सकती है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी हेल्प करने की। ये यहाँ दिखाई देता है कि आपकी दोस्ती जो है एक दूसरे के साथ, जिसके साथ भी आपकी फ्रेंडशिप है, वो काम आती हुई दिखाई देती है। तो हनुमान जी की सबसे पहले आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हर चीज़ जो हट रही है वो हटे, लेकिन आपकी दोस्ती जो है वो आपके काम आए। ठीक है, सैटरडे का ये समझ में आ गया आपको। अब गुरु मंत्र, आपको एक जेन्युइन भक्त बनना है। ठीक है, ये कह रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, आप शायद कुछ अपने एंड से सुनाते तो हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। यानी कि फ़ोन पे आप हेलो 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 करते तो हो, लेकिन सामने आपको कोई भी कनेक्शन मिल नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप अंदर से प्योर रहो, खुद कोशिश करते रहो, क्योंकि जब तक आप किसी से बातचीत करके उन मसलों का हल नहीं करोगे, जहाँ अटकाव है वो आपके लिए रास्ते खुलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बातचीत से बात बनानी है। अगर आप बातचीत से बात बनाओगे तो ईश्वर भी आपको एक उच्च चीज़ समझ के अपने चरणों में जो है स्थान देंगे। उनके चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। ठीक, अगर आप उनके चरणों में स्थान नहीं पाओगे, एक प्योर सोल नहीं बनोगे, तो आपको दिक्कतें आएंगी आगे। आपको कोशिश करनी है कि आप उनके चरणों में जो है अपना समय बिताओ। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।